बॉलीवुड को मैंने उसके पूरे ग्रैंडियर में पहली बार देखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को मौका भी नहीं दूँगी ये सब करने का तो जब मैं ओल्ड हो जाऊँगी तो मैं पीछे अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखूँगी तो बहुत रिग्रेट होंगे। मैंने जब डायरेक्टर को फ़ोन किया कहने के लिए कि मैं आ रही हूँ, राशि मत आओ, बिकॉज़ आपका पार्ट इतना कट गया, आपको दुःख होगा। इतने हज़ारों लोगों की मेहनत है और इतने सालों से मेहनत है और कोई भी फ़िल्म में होता है, ये सिर्फ़ जी। ब्रह्मास्त्र की बात नहीं है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आजकल जिस फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र में एक बहुत ही स्पेशल रोल निभा रही है राशि मल। आज हमारे साथ मौजूद है राशि। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सो मच सौरभ। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी फिल्म है, सब जगह जी, इसकी चर्चाएं हैं और बटरफ्लाइज इन द स्टमक होंगी। सबसे पहले अपने इस किरदार के बारे में बताइए। जी थैंक यू सो मच। किरदार के बारे में अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगी जी। बिकॉज़ कॉन्फिडेंशियलिटी और रिलीज़ अभी 3-4 दिन में ही है, तो थोड़े से दिन का और सब्र कर लीजिए। लेकिन इतना कह सकती हूँ बहुत ही फन कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है और बहुत ही मज़ा आया इसको करने में। अच्छा राशि, एक ही फिल्म में इतने सारे दिग्गज आपके साथ काम कर रहे हैं, आलिया, रणबीर, अमिताभ बच्चन। कैसा लगा इनके बीच अपने आप को पाना ऑन सेट्स? बहुत ही अच्छा लगा। जी। हर एक एक्टर चाहता है कि वो अपने करियर में ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो इन सब एक्टर्स के साथ काम कर सकें। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिल गई। ये फिल्म मैंने 5 साल पहले साइन करी थी जब मेरा और कोई काम रिलीज भी नहीं हुआ था। तो बॉलीवुड को मैंने उसके पूरे ग्रैंडियर में पहली बार देखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। एंड इंशाल्लाह इससे आगे और भी बड़ी और बिग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मुझे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से हम इस फिल्म को देख रहे हैं, वीएफएक्स है और जी। इतनी इस फिल्म को किंग साइज कह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इसमें वीएफएक्स दिखाया गया है, आप जी। कौन से इफेक्ट्स के साथ दिखाई देंगी फिल्म के अंदर? मैं अनफॉर्चुनेटली इतनी चीजें नहीं रिवील कर सकती जी। कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि जी। मैंने कहा वो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टफ है। देखिए, मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया ब्रह्मास्त्र से दिया, लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन अगर मैं वाकई में सही तरीके से देता तो शाम हो जाती, क्योंकि आप एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, लिरिस्ट भी हैं। इतना जी। सारे रोल कैसे निभा लेती हैं आप? ये सारे आर्ट्स एक्चुअली इंटरलिंक्ड है, जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और एक की नॉलेज दूसरे में हमेशा हेल्प करती है। जी। बचपन से ही मुझे आर्ट्स का शौक था। हालांकि मैंने पढ़ाई अपनी इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन मैं इन जी। सब आर्ट फॉर्म्स में बचपन से ट्रेनिंग लेती आ रही हूँ। जी। तो फिर पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को मौका भी नहीं दूंगी ये सब करने का तो जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी तो मैं पीछे अपनी जिंदगी को मुड़ के देखूंगी तो बहुत रिग्रेट होंगे। तो आई थिंक उसी मोटिवेशन से चलती हूँ मैं और जितना बेस्ट अपना टाइम यूज़ कर सकती हूँ करती हूँ। चलिए देखिए, हम आपको ये बता दें, जो राशि ना बड़ी छुपी रुस्तम है। इन्होंने जो सब सब कुछ प्लानिंग ना ये अपने स्कूल से कर ली थी। नेशनल लेवल स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में ये भाग लिया करती थी। गाती बहुत अच्छा है राशि। अगर दो अल्फाज आपके कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग के हो जाए, उसके बाद फिर एक और सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जी, जी, जी। तो केसरिया की 2 लाइनें गा जी। देती हूँ। जी। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए,
ये तो एक टीजर था, फिल्म अभी बाकी है, आगे भी सुनेंगे उनसे। अच्छा ये राशि बताइए कि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स ऐसे हैं जो इंजीनियर से एक्टर बने हैं, विक्की कौशल ले, जी। कृति सेनन ले, तो क्या इंजीनियरिंग इसलिए करी थी क्योंकि एक्टर बनना था? जी, आपका सवाल तो बहुत वैलिड है। लेकिन आई थिंक पता है उस समय जैसे मेरी फैमिली में कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में था नहीं, तो जी पता नहीं था कि ये ऑप्शन है, जी। और पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छी थी, तो बस इंजीनियरिंग कर ली, प्रोग्रामिंग में अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तो ऐसा लगा कि ये शायद सही पाथ होगा। लेकिन 4 साल करने के बाद समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माय कॉलिंग। तो थिएटर्स की तरफ भी जो आप आपने रुख किया, आप लंदन गई, कैलिफोर्निया गई, पूरा जी। विदेश आपने घूमा, 34 कंट्रीज आप घूम चुकी हैं। वो जी। वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको घूमने का बहुत शौक है। आप वहाँ जी। पे घूम भी रही थी और लर्न भी कर रही थी और पूरी प्रिपेयर होके मुंबई आई आप। आई थिंक लाइफ में मुझे ना एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना बहुत जी अच्छा लगता है। और लाइफ में यही तो है, और क्या है, आप नए नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो, आप नई नई चीजें लर्न करो। आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट, राइट? तो जितना मैं जा सकती हूँ, जितनी मैं नई चीजें देख सकती हूँ, नई चीजें सीख सकती हूँ और एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। जैसे जैसे मौका मिलता है भाग जाती हूँ जी। मैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, जो राशि है ना, कैमरे के पीछे बच्चों की भी बहुत फेवरेट है। ये कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन ये कार्टून जो डिज्नी पे कार्टून है उनके लिए भी स्क्रिप्ट करती हैं। जी। तो राशि मैंने कैसे बच्चों को भी लुभाने का पूरा इंतजाम आपके पास है? जी, अब राइटिंग, लाइक आई सेड, जो बंदा क्रिएटिव होता है ना, उसको जो भी जी आउटलेट मिल जाता है, वो आउटलेट वो पकड़ लेता है और उसके थ्रू अब उसको जो कहना होता है वो कह देता है। तो मुझे जो भी एवेन्यू मिल जाता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे सब सेल्फ एक्सप्रेशन है, सब स्टोरी टेलिंग है, चाहे आप एक्टिंग के ज़रिए से करें, चाहे आप डांसिंग से, सिंगिंग से जी। करें, लिख के करें। तो या अच्छा ये बताइए, आप इतने सारे किरदार इतनी शिद्दत से निभा लेते हैं, एक गेम जी। चेंजर किरदार अगर हम पूछें कि आपकी जिंदगी में गेम चेंजर पॉइंट क्या रहा, गेम चेंजर रोल क्या रहा, या गेम चेंजर एक ऐसी सिचुएशन क्या रही आपके लिए? आई डोंट थिंक मैं ऐसा कुछ एक कह सकती हूँ। मेरे जी ज़िंदगी में हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हुई है। हर चीज़ के बाद मैंने जो भी स्टेप लिया है वो मुझसे बड़ा और बेटर हुआ है। तो आई डोंट थिंक मैं कह सकती हूँ कि अभी वो आया है। आई थिंक मुझे अभी आगे बहुत कुछ करना है और बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। तो मैं कहूँगी अभी वो पॉइंट आया नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ मैं अच्छा, ये पहुँचना मैं चाहती हूँ। कहीं ये भी पढ़ रहा था, यू लर्न वेस्टर्न क्लासिकल सिंगिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया बेस्ड ओपेरा सिंगर। उसके जी, बारे जी। में बताइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से आपने परीक्षण लिया सबसे, और धीरे धीरे जो सीखा, और वो भी इतने दिग्गज लोगों से, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप सामने बैठते, क्लासिकल सिंगिंग आप सीख रहे हैं और वो भी इतने दिग्गज लोगों से? जी। एक्चुअली मैं ना एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वॉइस कोच बहुत टाइम से ढूँढ रही जी थी। और मैं एशली लोगो की डांस कंपनी का हिस्सा थी। उनकी मॉम जो थी वो इंडिया की सबसे पहली ओपेरा सिंगर थी और उनकी डॉटर कैलिफोर्निया में है। वो अभी सिखाती नहीं है एशली की मॉम, लेकिन उनकी जो डॉटर है वो कैलिफोर्निया में बेस्ड है और वो एक ओपेरा सिंगर है। उनके किसी स्टूडेंट को मैंने सुन लिया था गाते जी। हुए और मुझे फिर समझ में आ गया था यही टीचर है, मुझे इनसे ही सीखना है। तो फिर मैं स्काइप के थ्रू उनसे लेसन्स लेती थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ मैं यहाँ रहती हूँ, वो वहाँ रहती हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ट्रेनिंग ली थी और बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स उन्होंने मुझे सिखाए। अच्छा राशि, बताइए कि स्टार किड्स के लिए बहुत इजी होता है फिल्मों में एंट्री लेना, बिकॉज उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना, टैलेंट होने के बावजूद। फिल्में कई बार नहीं मिलती, कई बार इतनी अच्छी मिल जाती है, कई बार जो आपकी किस्मत है वो इतनी तेज़ी से साथ देते, कई बार नहीं देती। तो आपको क्या लगता है कि आउटसाइडर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता, गॉडफादर नहीं होता है? डिफिकल्ट तो ज़रूर है, जी मतलब देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट। डिफिकल्ट है, टाइम भी लगता है, तो आपको जी पेशेंस बहुत चाहिए होती है और स्ट्रॉन्ग बहुत होना होता है। आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है।
बिकॉज ये लाइन आपको हर तरीके से टेस्ट करती बिल्कुल। है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको जी। ये टेस्ट करती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो उतना तो आप मतलब आई थिंक आप मेहनत करते रहते हैं, जी। जब तक आप कहीं पहुंच नहीं जाते। और मैं मानती हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाए। आपकी इस बात पे एक बात याद आ गई, दीपिका पादुकोण का डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है, और शायद वही आपके साथ हो रहा है। आप दिल से जिसे चाहती है पूरी कायनात जुट जाती है आपको मिलाने में। और माशाल्लाह इतनी अच्छी पिक्चरें आपके पास आ रही हैं, और आप ऐसे लगे रहिए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपको अभी फिल्म करनी है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। थैंक राशि, यू। एक एक आपने कहीं ये भी बताया था कि एक फिल्म थी, आपको वो फिल्म मिली, आपने जी जान से खून पसीना एक कर दिया उसके लिए, लेकिन उसमें आपका जो किरदार था वो चॉप कर दिया गया। उस समय परेशानी हुई, लेकिन अभी आप समझदार हो गई हैं कि बड़े बड़े लोगों के जब किरदार चॉप के कर दिए जाते हैं, अपना काम है कर्म करना, काम करो, टैलेंट दिखाओ और ऑडियंस को एंटरटेन करो। उस किस्से के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मतलब इट वाज क्वाइट पेनफुल जब मुझे पता जी। चला, ऑनेस्टली। द फिल्म डिड रियली वेल इंटरनेशनली। और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके रिलीज के लिए। और जब मुझे पता चला, मैं एक्चुअली उसके रिलीज के लिए ट्रैवल करने वाली थी अब्रॉड, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल्स जी। में वो बहुत अच्छा, इट वाज डूइंग वेरी वेल। तो मैंने जब डायरेक्टर को फोन किया कहने के लिए कि मैं आ रही हूँ, राशि मत आओ, बिकॉज आपका पार्ट इतना कट गया, आपको दुख होगा। और फिर जब मैंने फाइनली फिल्म देखी तो मुझे हुआ बहुत दुख। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ये आई गेस राइट ऑफ पैसेज होता है, हर एक्टर को ये एक एक ना जी। एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है शायद। एंड फिल्म देखी तो ऑनेस्टली बोली, मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि फिल्म बहुत सुंदर बनी थी। जी। और जबकि लाइक मेरे पार्ट किरदार का शायद लाइक एक आध सीन ही रह गया था उसके अंदर, फिल्म बहुत बढ़िया बनी थी। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एवरीवनस इन सर्विस ऑफ द फिल्म। तो ठीक है, आई मेड माई पीस विद इट, आई वाज हैप्पी फॉर द प्रोडक्ट। मेरा नाम जुड़ा था उसके साथ, मैं उसी के लिए खुश हो गई। एंड क्या कर सकते हैं अभी। राशि देखिए, जो किरदार है ना, छोटा बड़ा नहीं, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, यही आपकी जीत होती है। और जी। आप हमेशा उसमें जीतती आई हैं, और माशाल्लाह आगे भी जीतती रहेंगी। आपके जो किरदार है ना, जितने भी आपने निभाए हैं, बहुत ही इम्पैक्टफुल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए थैंक कि क्योंकि आप ब्रह्मा से जुड़ी हुई हैं, और देखिए ये वाजिब क्वेश्चन इसलिए है, आप अपनी राय रख सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग इस पे जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। क्योंकि जिस तरीके से बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गया है, और फिल्म बनाने में सिर्फ एक्टर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे इतना क्रू कास्ट होता है। और जब इस तरीके से एक मुहिम चलती है, बॉयकॉट इसको कर दो, बॉयकॉट इसको कर दो, तो आप इस बॉयकॉट गैंग के बारे में और बॉयकॉट बर्मास्त के बारे में, जो इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से बनाई गई है, और जिस तरीके से मुहिम चलाई जाती है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? जैसे कि आपने कहा, अनफेयर तो बिल्कुल है ये, बिकॉज एक इंसान की मेहनत नहीं है ये, बहुत जी। सौ, इतने हजारों लोगों की मेहनत है और इतने सालों से मेहनत है। और कोई भी फिल्म पे होता है, ये सिर्फ जी। ब्रह्मास्त्र की बात नहीं है। तो अनफेयर तो डेफिनेटली है। आई थिंक लोगों को फिल्म इसलिए देखनी चाहिए और उसके मेरिट पे उसको जज करना चाहिए। फिर उन्हें पसंद नहीं आए तो वो of course उनका जी। हक है। जी। हैविंग सेड दैट, मुझे डज इट अफेक्ट मी? नहीं, बिकॉज लाइक आई सेड कि हमारे बाहर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा। जी। कभी कभी ये है, कभी पैंडेमिक आ गया, कभी कुछ आ जी। जाएगा। तो हमारा हर चीज पे कंट्रोल हो नहीं सकता और नहीं होता है। हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा काम है अपना काम करो, उसके जी। बाद क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जी। अपनी मेहनत करेंगे। और फ़िल्में तो कहीं जा नहीं रही हैं, स्टोरी टेलिंग कहीं जा नहीं रही है, सिनेमा कहीं जा नहीं रहा है, तो जी। फ़ेज़ है कि शायद पास हो जी। जाएगा। देखिए, हैदराबाद में अभी प्रमोशंस हुई हैं, और आलिया भट्ट का इतना अच्छा खूबसूरत उन्होंने जो केसरिया है, तेलुगु और हिंदी दोनों में गाया था। आपने देखा होगा, बेबी ऑन बोर्ड वाली ड्रेस पहनी, बिल्कुल एक 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 ऐसा माहौल था, लग रहा था ये पैन इंडिया फिल्म है। क्योंकि जो लोग इस कहते हैं ये तेलुगु है, तमिल है, ये इंडियन है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा माहौल था, लग रहा था कि सब यूनाइटेड है, एक ये पैन इंडिया फिल्म है, और हर फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होती है। आपने जी, देखा होगा हैदराबाद वाला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हाल ही में हुआ है। चलिए, जी, एक रैपिड फायर खेलते हैं राशि, और उसमें ना आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है, और रैपिड फायर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
चलिए सबसे पहले ये बताइए फेवरेट थिंग्स टू डू। Favorite things to do, travel. ओके, 34 कंट्रीज एंड व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? 34 more. वेरी नाइस। ओके, बेस्ट रीडिंग नॉवेल्स, फिक्शन और साइकोलॉजी? Ooh, psychology, for sure. Okay, I'll say one name and you have to say why and आप उन्हें लाइक क्यों करती है और उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ऋतिक रोशन, Amazing dancer. सलमान खान, Rules the box office. and रणबीर कपूर, your latest co-star. Brilliant actor. Okay, I'll say the actress's name, काजोल, जी। जिनके साथ आप काम कर चुके हैं. G. Very effervescent. Okay, प्रियंका चोपड़ा, Global star. अनुष्का शर्मा, Bubbly. and your latest co-star आलिया. Adorable. चलिए आप देखिए सिंगर भी है, सिंगर में भी मैं आपके उन सभी फेवरेट सिंगर्स का नाम लूंगा और ये सभी आपके फेवरेट है, मुझे पता है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ. सुनिधि चौहान, Oh, classic. सोनू निगम, The chocolate boy. वाह. देखिए सोनू निगम का बहुत टाइम बाद नाम हमारे अल्फाज उस पे आए जुबान पे, लेकिन बहुत अमेजिंग सिंगर है, कई बार उनसे मुलाकात हुई है. अलका याग्निक. The voice of Bollywood. देखिए लास्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके फेवरेट कलर्स का नाम लूंगा. फेवरेट कलर्स लाइट ब्लू या बेबी पिंक? Light blue या baby pink? Baby pink. ये मुझे पता है, देखिए जिन जिनके मैंने नाम लिए मुझे पता है ये आपके फेवरेट है, और आप जिन जिनके सिंगर्स के नाम लिए, एक्टर्स के नाम लिए, एक्ट्रेसेस के नाम लिए, क्या ऐसे ही है, ये सब आपके फेवरेट लिस्ट में है? मेरे ना ऐसा एक फेवरेट नहीं जी। है. आई थिंक हर जो इंसान कुछ बनता है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, और ये सब जिनके भी आपने नाम लिए हैं इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया कि इनको लाइक ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. ओके, राशि एक ऐसा किरदार जो आप पर्दे पे निभाना चाहेंगी? जो प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी में किया था, आई थिंक वाह। वो बहुत ही बढ़िया किरदार था. वो मतलब जो उन्होंने किया था वो इतना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए करना. आई थिंक वो ब्यूटीफुल था. चलिए जाते जाते अगर डियर माया का एक गाना हो जाए, बिकॉज आपको आपका उस गाने को बहुत पसंद किया गया था, बुरी बुरी, और जाते जाते एक लिरिकल नोट पे अगर हम इसको छोड़ के जाएंगे तो जी. ऑडियंस के लिए ट्रीट होगा. जी. बुरी बुरी का गाना, बुरी बुरी बुरी, बुरी, या. मुझे शब्द उसके याद करने पड़ेंगे. ओके, एनी ऑफ योर फेवरेट? मैं अपने खुद का गाना गा देती हूँ, जी. जो ताल है, जी जो मैंने खुद से लिखा था. जी. समझने की जितनी भी कोशिश करें, चाहे जितनी कर ले हम साजिशें, इन सब का कुछ मतलब ना ये है जा की पुरानी सी मिसाल, मन बहलाती है फिलहाल. वाह राशि, आप बहुत सुंदर गाते हैं, और आपको इसको ना कंटिन्यू रखनी चाहिए. आपके ना एल्बम्स और सॉन्ग्स भी आते रहने चाहिए सोलो, ताकि हमको भी ट्रीट मिलते रहे, हम भी आपके इन गानों को सुनते रहें. अगर जाते जाते फैंस को बता दीजिए कौन कौन से सरप्राइजेस का पिटारा खुलेगा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप दिखने वाले हैं. जी, मेरा एक और नया गाना आने वाला है इंग्लिश और हिंदी में. उसका नाम वाह. है स्टे. इंग्लिश में मैं दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज करती जी. हूँ, इंग्लिश और हिंदी में. जी. इंग्लिश में स्टे और हिंदी में नाजा है, जो इस साल रिलीज हो जाएगा. अभी उसकी म्यूजिक वीडियो पे काम चल रहा है, इसलिए जी. अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. और एक फिल्म है जो मैंने की है, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, जिसमें वाह. मैं लीड हूँ. और एक और सीरीज के लिए शूट किया है जो जी. होपफुली एंड ऑफ द ईयर तक आ जानी चाहिए. तो अभी ये है, आगे देखते हैं क्या होता है. चलिए फिंगर क्रॉस्ड, हमको भी इंतजार है आपके उन सभी किरदारों को देखने का जिसमें आप अलग अलग तरीके से हमें एंटरटेन करती हैं, और ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए और ऐसे ही नई नई चीज़ों के साथ आप आइए, ताकि हमारे लिए भी कुछ जो आपका जो विजुअल हो वो भी एक ट्रीट की तरह हो. और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
आने वाले प्रोजेक्ट के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और नई नई चीज़ें आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपके जो फैंस हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने स्टार्स को फैंस तक ले जाए, फैंस की बातों को आप तक लेके आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Saurabh. Thanks a lot.